राजनीति में कब कौन सी घटना कहां कैसे हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। तभी तो एक दौर था जब बीजेपी के नेता इन्हीं अजीत पवार को जमकर कोसते थे। ये आरोप लगाते थे कि अजीत पवार भ्रष्टाचार में डूबे हैं। देवेंद्र फडणवीस तो यहां तक कहे कि अगर वो सरकार में आए तो फिर अजीत पवार जेल में चक्की पीसेंगे। मगर आज वही अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस की बराबर वाली कुर्सी पर बैठे हैं। विपक्ष सवाल कर रहा है कि क्या बीजेपी में जाने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। घोटाळ्यामध्ये अजित आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। अपने इस बयान को देवेंद्र फडणवीस एक बार नहीं बार बार सुने, कई बार सुने। अजित दादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। 2014 का समय था, मंच पर मौजूद थे, सामने माइक था और देवेंद्र फडणवीस के निशाने पर थे अजित पवार। तब फडणवीस दावा कर रहे थे कि अगर महाराष्ट्र में उनकी सरकार आई तो अजीत पवार जेल की हवा खाएंगे, जेल में चक्की पीसेंगे। फिर से सुनिए। घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। बताइए, तब कहते थे कि चक्की पीसेंगे, मगर तब किसने सोचा था कि ऐसे भी दिन आएंगे कि जब फडणवीस उन्हीं अजीत पवार को अपने बराबर की कुर्सी दिलाएंगे, कुर्सी पर बिठाएंगे, उनके साथ मिलकर सरकार चलाएंगे और अपने पुराने आरोप भूल जाएंगे। है कि नहीं? और अकेले फडणवीस ही क्यों, बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज आरोप लगाते थे कि अजीत पवार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तब पीयूष गोयल आरोप लगा रहे थे कि अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। कि एनसीपी के नेताओं ने जिस चीज में हाथ लगाया उसमें भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा दिखाई दी है। हम ये ना भूलें किस प्रकार से सिंचाई योजनाओं में, इरिगेशन में किस प्रकार से अजीत पवार जी का स्कैम था। 78,000 करोड़ रुपए खरीदने के बाद 1 हेक्टेयर जमीन को पानी नहीं मिला। तो बीजेपी वाले क्या ये बताएंगे कि अगर अजीत पवार भ्रष्टाचार में लिप्त थे तो वो पाक साफ अब कैसे हो गए और वो अब सरकार का हिस्सा भी कैसे हो गए? बीजेपी के नेता बार बार लगातार कहते रहे हैं कि छगन भुजबल करप्ट हैं। धनंजय मुंडे पर तो किरीट सोमैया ने कितना कुछ बोला, यहाँ तक कहा कि एनसीपी की तरफ से उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि साल 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान एनसीपी ने इस निगम में 95 करोड़ का घोटाला किया। जालना में 11 करोड़, बीड़ में 8 करोड़ 50 लाख, भंडारा में 24 करोड़। इसके अलावा पुणे और बुल्ढाना में ये पैसे बांटे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अभी हाल ही में भोपाल में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का जिक्र करते हुए एनसीपी पर निशाना साध रहे थे। एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। अब संजय राउत भी सवाल कर रहे हैं कि जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे उनको सत्ता का साथी कैसे बना दिया। जिन लोगों ने शपथ ली है वो सेंट्रल एजेंसी के रडार पर। अभी आप उस बारे में जनता सोचेगी, जनता बोलेगी कि सरकारें कैसी बनती है महाराष्ट्र जैसे राज्य में और केंद्रीय यंत्रणा का कैसा दुरुपयोग किया जाता है। आज फिर एक बार पूरे देश की जनता ने देखा है। धन्यवाद। विपक्षी दल अक्सर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहते हैं कि बीजेपी से बाहर जब तक नेता रहता है तब तक वो भ्रष्टाचारी रहता है, मगर बीजेपी में शामिल होते ही उसके सारे दाग धुल जाते हैं। अब बीजेपी को बताना होगा कि उसने अजित पवार पर जो आरोप लगाए थे उस पर बीजेपी का स्टैंड क्या है। साहिल जोशी और दीपेश त्रिपाठी के साथ ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।